बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रतास हुसैन एक्सप्लोरर चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रतास हुसैन। और नाजरीन, आज की वीडियो में मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हो सके तो मेरी वीडियो कम से कम 5 से 7 मिनट तक ज़रूर देखें। आज मैं बहुत सारी अहम बातें आप लोगों से शेयर करने लगा हूं और कुछ सवालात भी आपसे करूंगा जो कि यकीनन आपको उनके जवाब देने चाहिए, या अगर जवाब नहीं भी देते तो उस पर सोचना ज़रूर चाहिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हासलपुर के करीब हेड इस्लाम से थोड़ा सा फासले पे मौजूद हूँ, जहाँ पे एक आपको मेरे पीछे एक मशीन भी नज़र आ रही होगी, ये भी है। और आज जो अहम मेरी बातें हैं आपसे, वो एक तो नवाब सर सादक मोहम्मद खान अब्बासी पंजुम के हवाले से हैं, और दूसरा सतलुज वैली प्रोजेक्ट। लोगों के जहन में ये कंसेप्ट है कि नवाब सर सादक मोहम्मद खान अब्बासी साहब ने सिर्फ अपने दौर में महल्लात तामीर किए, आवाम के लिए कुछ नहीं किया। ये वो लोगों के ख्यालात हैं जिन लोगों ने हिस्ट्री को पढ़ा नहीं है, जबकि मैं आज आपको उसकी एक छोटी सी मिसाल दिखाने लगा हूँ कि सतलुज वैली प्रोजेक्ट पे मैं बात करने लगा हूँ। तो सतलुज वैली प्रोजेक्ट जो था, उस पर बाकायदा तौर पे 1922 से लेके 1933 तक इस पे काम हुआ। और ये वो दौर था जब यहाँ पे जिस जगह मौजूद हूँ, ये रियासत बहावलपुर कहलाती थी। नवाब सर सादक मोहम्मद खान अब्बासी साहब की यहाँ पे हुकूमत हुआ करती थी, और ये अपने दौर का एक महंगा तरीन प्रोजेक्ट था। तकरीबन 12 करोड़ रुपए के लगभग जो रकम थी, वो नवाब सर सादक मोहम्मद खान अब्बासी पंजुम को हुकूमत बरतानिया से कर्ज़ लेना पड़ी। किस लिए कर्ज़ ली? सिर्फ अपनी रियासत में खुशहाली के लिए, अपने लोगों की खुशहाली के लिए, अपने लोगों को मज़ीद अपनी रियासत को जदीद तरक्की याफ्ता राह पे गामज़न करने के लिए ये कर्ज़ लिया, और यहाँ पे ये खुशहाली अल्लाह ताला के फजल से कायम आई। आज सर सादक मोहम्मद खान अब्बासी पंजुम हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, लेकिन ये लहलहाते खेत, ये सरसब्ज़ बागात, ये किस शख्स की बदौलत है? अल्लाह ताला की बदौलत होते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ज़मीन पे अपने जो कुछ बंदे होते हैं, उनको भी इख्तियारात देता है। तो वो इख्तियार अल्लाह ताला ने सर सादक मोहम्मद खान अब्बासी पंजुम को इनायत फरमाया, और उन्होंने खुश असलूबी से अपनी आवाम के लिए दिलो जान से मेहनत की। ये लहलहाती फसलें उसी सतलुज वैली प्रोजेक्ट का नतीजा हैं, जो कि सर सादक अब्बासी पंजुम के दौर में पाया तकमील को पहुँचा। ये मेरे पीछे मशीनरी नज़र आ रही है, ये मशीनरी किसकी है? आज भी यहाँ पे डेटे आप चल के पढ़ें, देखें 1922, 1924, 1927, यहाँ पे एक खतीर रकम यहाँ पे खर्च की गई उस सतलुज वैली प्रोजेक्ट पे। ये किसकी मलकियत थी? ये तमाम नवाब सर सादक मोहम्मद खान अब्बासी पंजुम का पैसा था जो उन्होंने यहाँ पे लगाया। ये मशीनरें देखें तबाह और बर्बाद हो रही हैं, खेतों में आपको नज़र आ रही हैं। यहाँ पे स्पेशल रेलवे लाइन्स बिछाई गई, जो कि हेड तामीर किए गए सतलुज वैली प्रोजेक्ट में, उन हेडों की तामीर के लिए स्पेशल रेलवे लाइन बिछाएंगी। वर्कशॉपें बनाई गई। ये मेरे पीछे एक वर्कशॉप है, मैं चल के आपको वो भी दिखाऊंगा, और उसके अंदर जो मटेरियल पड़ा हुआ है वो भी दिखाऊंगा। उसी दौर का, कोई जर्मनी से मंगवाया गया, कोई इंग्लैंड से मंगवाया गया, ये तमाम चीज़ें आपको दिखाऊंगा, और आप खुद सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ये उस दौर में नवाब सर सादक मोहम्मद अब्बासी पंजुम का रियासत बहावलपुर के लिए, अपनी आवाम के लिए, और आज तक के लिए, और ताक़यामत लोगों तक के लिए ये कितना सदका जारिया था। ये देखें, ये तमाम फसलें क्या है? उसी सतलुज वैली प्रोजेक्ट का नतीजा है। तो ये चल के मशीन देखते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ, और इसके साथ दीगर जो मशीनरी है वो भी दिखाता हूँ। ये तमाम मशीनरी सर सादक मरहूम जो थे उनके पैसे से लाई गई, उन्होंने जो पैसा कर्ज लिया उससे से लाई गई, और आज किस हालत में आप देख सकते हैं, खेतों के दरमियान तबाह और बर्बाद पड़ी हुई हैं। लोग आजकल अगर किसी से आप कहें कि इतना टुकड़ा ज़मीन का कोई किसी को दे दे, तो कोई देने के लिए तैयार नहीं। और नवाब सर सादक मोहम्मद अब्बासी पंजुम ने ये पूरी रियासत पाकिस्तान को दे दी। और ये सिर्फ रियासत ही नहीं, उसमें जितना सामान था यहाँ पे मौजूद, ये तमाम मशीनरियाँ ये सर सादक मोहम्मद अब्बासी पंजुम के पैसे से ख़रीदी गई हैं। ये तमाम मशीनरियाँ भी हुकूमत पाकिस्तान को दे दी। लेकिन अफसोस कि आज उनको लोग जानते तक नहीं, तारीख़ के बारे में लाइलम है, लाइलम रखा गया है। तो मेरी ये कोशिश होगी कि जो रियासत बहावलपुर के उस दौर के फलाही काम थे, नवाब सर सादक मोहम्मद अब्बासी पंजुम की जो शख्सियत थी, उसको आपके सामने पेश करूं। तो आइए चल के देखते हैं। ये आगे प्रोग्राम भी, और इसमें जो वर्कशॉप है जहां पे सामान ढलाई करते थे, और वो सामान ढलाई होकर हेड इस्लाम के लिए जाता था, और वहां पे रिपेयरिंग होती थी, और जहां पे ये हेड इस्लाम तामीर हुआ, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। और इस वीडियो के एंड पे मैं 2 और वीडियोज़ भी लगाऊंगा जिसमें हेड इस्लाम और हेड पाइनात की तामीर का पूरा जिक्र है और पूरी तफसीलात है। वो वीडियो भी आप लाजमी देखिएगा। तो आइए चल के देखते हैं हेड इस्लाम के करीब हासलपुर के मौजूद ये तारीखी वर्कशॉप जो कि मौजूद है हेड इस्लाम के करीब। ये देखें माशाल्लाह किस कदर सरसब्जा हरियाली और खुशहाली, ये गंदम, ये देखें, ये रिज्क अल्लाह ताला की तरफ से जो यहाँ पे अनाज पैदा हो रहा है, ये सिर्फ उसी शख्स का कारनामा है यहाँ पे जिसने ये सतलुज वैली प्रोजेक्ट के में हिस्सा लिया, और उसकी मंसूबे की जो तकमील थी उसके लिए कर्जा लिया। ये देखें आप, ये मशीन आपको दिखाई दे रही होगी,
जो रेलवे के इंजन और जो सामान होता था उसकी अपनी जगह पे सेटिंग करने के लिए ये मशीन यहाँ पे लाई गई। ये पानी की टैंकियाँ देखें, ये तमाम उसी दौर की हैं जिस दौर में रियासत बहावलपुर का यहाँ पे निज़ाम होता था। किस कदर महंगी तरीन मशीनरी आज देखें कि खेतों में पड़ी ज़ाया हो रही है, कोई पुरसाने हाल नहीं। ये जो रेलवे स्टेशन था यहाँ पे बनाया गया उसका भी कोई हाल नहीं। ये आप मुलाहिजा कर सकते हैं। आप किस कदर महंगी मशीनरी, पानी की वो टैंकी, बहुत सारी चीज़ें गर्ज, बहुत सारी चीज़ें तबाह बर्बाद हो गई हैं। और दिल दुखता है हमारा कि किस कदर उस दौर में मेहनत से किए गए प्रोजेक्ट आज उन पे कोई मज़ीद तरक्याती काम नहीं हुआ। आप तसव्वुर करें कि 1922 में और 1922 से लेकर 1933 तक यहाँ पे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन उस दौर में यहाँ पे किस कदर ये तरक्याती मंसूबे तकमील पाए। ये देखें, यहाँ पे रेलवे लाइन होती थी और रेलवे लाइन ये रेलवे की वर्कशॉप होती थी। यहाँ पे वो सामान लेके आते थी, रेलगाड़ियाँ जो होती थी, और उस पर फिर यहाँ से जो सामान होता था उसको मज़ीद ओवरहालिंग करके और जिस तरह उसको मटेरियल चाहिए होता था यहाँ पे उसको असम्बल करके आगे हेड इस्लाम की तरफ पहुँचाया जाता था। ये आप देख सकते हैं आज भी खेतों में पड़े हुए ये तमाम कौमी विरसा। ये विरसा किसने लाया, किस शख्स की ये मंसूबे थे और किस शख्स का यहाँ पे पैसा खर्च हुआ, आप खुद सोचें, खुद बताएं। 1922 में यहाँ पे कौन था, 1922 से लेके 1933 तक यहाँ पे कौन था, किसने ये बनवाई, बताएं किसने बनवाई? नवाब सर सादक मोहम्मद खान अब्बासी पंजुम का ये अजीम शान मंसूबा था। ये ठीक है, इस मंसूबे में उनके साथ साथ बरतानिया की गवर्नमेंट भी शामिल थी और रियासत बिकानेर ने भी कुछ ना कुछ अपना हिस्सा डाला था। लेकिन असल जो था, असल सेहरा तो नवाब सर सादक मोहम्मद अब्बासी पंजुम के सर जाता है, जिन्होंने इस मंसूबे के लिए रकम की फरहमी की और अपने तौर पे कर्ज़ा लिया गया गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया में। ये सारी तफसीलात जो हैं कर्ज़े के मुतालिक अगर आप जानना चाहें तो मेरी जो एंड पे वीडियो है उनके अंदर आप ये तमाम तफसीलात जान सकते हैं। फ़िलहाल मैं आपको इस वर्कशॉप में लेके चलता हूँ जहाँ पे आज भी उस दौर की कीमती मशीनरी मौजूद है। ये आप यहाँ से देखेंगे, ये यहाँ पे सामने प्लेटफार्म हुआ करता था। ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस जगह से, ये प्लेटफार्म की आपको जगह भी दिखाई दे रही होगी। इसके यहाँ पे राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे ट्रेन आके रुका करती थी और इस तरह के जो छकड़े होते थे, ये जो ऊपर खड़े हुए हैं, इन छकड़ों में वो सामान लाया जाता था, पत्थर लेके आया जाता था, दीगर मशीनरी यहाँ पे लाई जाती थी जिसकी यहाँ पे ओवरहालिंग और उसके मुताबिक जिस तरह हेड इस्लाम के लिए चीज़ की रिक्वायरमेंट होती थी, यहाँ पे इस वर्कशॉप में उसकी ढलाई का काम होता था और फिर आगे यहाँ से इन छकड़ों में वो चीज़ें मशीनरी लाद कर आगे पहुँचा दी जाती थी। ये आप मुलाहिजा कर सकते हैं इसको। ये तमाम उसी दौर की जो चीज़ें हैं पहुंचाई गई हैं। और ये एक और सवाल है आप लोगों से, ये जनरेटर पड़ा हुआ है उसी दौर का जिसके ऊपर अगर मैं आपको करीब चल के दिखाऊं तो आपको यहाँ पे इस पे डेनमार्क का ये देखें मोनोग्राम भी यहाँ पे लगा हुआ है, ये आप पढ़ सकते हैं, डेनमार्क इस पे लिखा हुआ है। ये अब आप खुद सोच सकते हैं कि नाजरीन ये डेनमार्क से उस दौर में यहाँ पे किस तरह पहुँचा होगा और किस शख्स ने इसके लिए फ़ंड फराहम किया होगा, किस शख्स ने इसके लिए पैसा फराहम किया होगा। जी हाँ, बिल्कुल, सर सादक मोहम्मद अब्बासी पंजुम ने उस दौर में इसके लिए पैसा फराहम किया। लोग कहते हैं कि सर सादक मोहम्मद अब्बासी पंजुम ने सिर्फ अपने महलात ही बनाए, हरगिज़ नहीं महलात बनाए। महलात जो थे वो उनके ज़्यादातर जो महलात हैं वो महलात नवाब सर सादक मोहम्मद अब्बासी पंजुम के जो दादा मोहतरम थे मोहम्मद सादक खान अब्बासी चहारुम, जिनको सुबह सादक का लक़ब दिया जाता है, ज़्यादातर महलात उनके दौर में तामीर किए गए। उनके दौर में भी फलाही काम बहुत हुआ और उसके साथ साथ जो फलाही काम था वो नवाब सर सादक मोहम्मद अब्बासी पंजुम के दौर में भी हद से ज़्यादा फलाही काम हुए। और बाकी जो रही बात महलात की, तो महलात सिर्फ इसलिए नहीं तामीर किए गए थे कि जिनमें सिर्फ नवाब साहब ही रहा करते थे। ये जितने नूर महल देख लें, दरबार महल देख लें और सादकगढ़ पैलेस, लोगों के जहन में ये कंसेप्ट है कि सादकगढ़ पैलेस में नवाब साहब को ज़ाती तौर पे रहते थे, हरगिज़ नहीं, वो एक उनका मेहमान खाना था। आप खुद सोचें कि उस दौर में जब बड़े बड़े शहनशाह, बादशाह, मुल्कों के सदर और राजे महाराजे यहाँ रियासत में तशरीफ़ लाते तो उनको कहाँ बिठाना था,
क्या 2 कमरों के घर में बिठाना था? ज़ाहिर है रियासत का एक अपना स्टैंडर्ड था, उस स्टैंडर्ड के मुताबिक उन मेहमानों को वहाँ पे ठहराना होता था, तो इसलिए ये महलात बनाए गए। लेकिन उसके साथ साथ सिर्फ महलात ही नहीं, और रियासत में बहुत सारे फलाही काम हुए, जिनकी तफसील मैं अगर आपको बताऊँ तो मुख्तसर मैं बताता चला जा रहा हूँ आपको कि रियासत में उस दौर में यतीम खाने बनाए गए, कॉलेजेस बनाए गए, स्कूल्स बनाए गए, यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई, हॉस्पिटल्स बनाए गए। ये सब किस लिए? आवाम की फलाह व बहबूद के लिए। ये देखें, ये मशीनरी आप देख सकते हैं, ये मशीनरी उस दौर में यहाँ पे लाई गई। साथ के साथ ये पूरी वर्कशॉप है, जहाँ पे वो तमाम ढलाई का काम जो था, जो मशीनरी के पुर्जे ढाल के यहाँ से फिर आगे हेड इस्लाम के लिए पहुँचाए जाते थे। ये आप देख सकते हैं, तमाम मशीनरी यहाँ पे उस दौर में फ़िट की गई थी। और यहाँ से बहुत सारी मशीनरी अब शिफ्ट भी कर दी गई, कबाड़ में बेच दी गई। लेकिन आज भी आप देख सकते हैं कि ये कुछ मशीनरी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ये देखिए, एक खराद की मशीन है, और उसके साथ साथ अगर ऊपर देखें, यहाँ पे भी मशीनरियाँ फिट हैं। बहुत सारी मशीनें यहाँ पे आपको पड़ी हुई नाकारा हालत में दिखाई देंगी। ये तमाम किसके पैसे से लाई गई? खुदारा एक बार तो सोचें, 1927 में, 1922 में, 1933 में कौन था यहाँ पे? किसकी मलकियत थी ये सब कुछ? किसने पैसा फराहम किया? एक बार सोचें, ज़रूर सोचें। याद रखें कि जो शख्स या जो कौम अपने मौसनों को भूल जाती है, तो उस कौम का कोई पुरसान हाल नहीं होता। अगर कोई ये कहे नवाब सादक साहब को ना याद करे, तो ये मैं कहूँगा कि उसकी बदनसीबी है। वरना नवाब सादक साहब मरहूम, नवाब सादक मोहम्मद खान अब्बासी पंजुम मरहूम न सिर्फ मौसन इंसान थे, बल्कि वो मौसन पाकिस्तान भी थे। ये आप मशीनरी देख सकते हैं, ये सारी मशीनरी आज भी मैं अगर ये कहूँ कि ये सर सादक मोहम्मद अब्बासी पंजुम की मलकियत है, तो ये बेजा बात नहीं होगी। ये तमाम चीज़ें नवाब सादक साहब ने हुकूमत पाकिस्तान को उस दौर में दे दी थी। ये देखें, इंग्लैंड इसके ऊपर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। ये तमाम चीज़ें जो हैं आप देख सकते हैं किस कदर पुरसान हाल किसी चीज़ का भी नहीं है। ये आप पार्कर कंपनी की ये एक और मशीन, ग़ालिबन ये सीमेंट का जो मिक्सचर होता था, इसी में तैयार किया जाता था। ये आप पढ़ सकते हैं। ये देखें, इस मशीन को देखें, इस पे बॉम्बे का मोनोग्राम लगा हुआ है। ये नाजरीन, मैं शायद इसलिए थोड़ा सा जज्बाती भी हो रहा हूँ कि मेरा दिल दुखता है कि जिस शख्स ने पाकिस्तान के लिए इतनी खदमात पेश की, अपना मुल्क दिया, अपना सामान दे दिया, हत्ता कि पाकिस्तान के ख़जाने में जब हुकूमत पाकिस्तान तश्कील में आई तो इसके पास तनख्वाह देने के लिए अपने लोगों को पैसे नहीं थे, तो पैसा किसने दिया? अगर मेरी बात पर यकीन नहीं तो तारीख को कंगाल के देखें। नवाब सर सादक मोहम्मद अब्बासी पंजुम ने हुकूमत पाकिस्तान के तमाम मुलाजमीन को अपने ख़जाने से ये तनख्वाहें दी। मैं कौन कौन सा उनका एहसान गिनवाऊँ? बस इतना आपसे कहूँगा कि जो शख्स अपने मौसनों को जो कौम भूल जाती है, उस कौम का नामो निशान नहीं रहता। इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। फिर इंशाल्लाह किसी और तारीख़ी मकाम पर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। खुदा पामान।